अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट 10th क्लास लेक्चर एक्सरसाइज 1.3 कंटिन्यू करेंगे हम, जिसमें हमने डिफरेंट किस्म की इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे थे। उनको पहले रिड्यूस करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, देन हम सॉल्व करते थे। तो आज लास्ट टाइप है हमारे पास इक्वेशंस की, जो हम लोगों ने पहले भी की हुई है फैक्टराइजेशन में, कि आपके पास 4 फैक्टर्स बने हुए होते हैं। उनको आपने इस तरह जस्ट उनको सीक्वेंस में 9th क्लास में आपने किया होगा, उनको आपने सीक्वेंस में इस तरह एडजस्ट करना है कि उनकी कांस्टेंट टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करके आपके पास सेम वैल्यू आ रही हो, देन उनको मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करना है। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा 1.3 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास जो पेयर है वो है x+1 x+3 x+1 x+3 x-5 and x-7 इज इक्वल टू 192। अब इनको कैसे करना है कि इनकी कांस्टेंट टर्म्स को आपने ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करके देखना है कि आपके पास सेम पेयर आ रहा हो। अब जैसे ही देखिए 3 + 1 -5 -7 ऐड हो के नहीं, लेकिन अगर आप देखें 3 - 5 -2 -7 + 1 नहीं बन रहा। तो अगर आप देखें -7 + 3 -4 -7 + 3 इज इक्वल टू -4 और -5 एंड +1 -5 + 1 इज इक्वल टू -4, सेम पेयर बन रहा है। इट्स मीन्स इन पेयर्स को आपने एक दूसरे के साथ सीक्वेंस में लिख देना है। x+1 के साथ कौन सा पेयर आ रहा है? x-5, तो x+1 एंड x-5, और x+3 के साथ कौन सा पेयर आ रहा है? x-7 इज इक्वल में क्या आ रहा है? 192। अब ये जो पेयर आए हैं हमारे पास, इनको आपने क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना। तो मल्टीप्लाई करते हैं हम। देखिए x² - 5x + x - 5 एंड x² - 7x + 3x - 21 इज इक्वल टू 192। मज़ीद अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x² - 4x - 5 एंड x² - 4x - 21 इज इक्वल टू 192। अब देखिए दोनों में हमारे पास सेम वैल्यू आ रही है, x² - 4x x² - 4x। इट्स मीन्स डैट इसको हम लेट कर लेते हैं y के इक्वल सेम वैल्यू है, तो लेट x² - 4x इज इक्वल टू y, वैल्यूज पुट कर दें y - 5 एंड y - 21 इज इक्वल टू 192। अब ये भी पेयर बन गए, इनको हम मज़ीद मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो देखें y² - 21y -5y माइनस प्लस 105 इज इक्वल टू 192। तो y² - 26y प्लस 105 माइनस 192 इज इक्वल टू 0। तो y² - 26y, अब 192 में से 105 अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, 192 में से 192 माइनस 105 87 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या आ गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है हमारे पास। तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, फैक्टराइज करना है। तो देखिए अगेन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे y² - 26y - 87 इज इक्वल टू 0। अब 87 का पेयर बनता है या नहीं बनता, वो हमने चेक करना है। तो अगर आप देखें हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। किसके साथ? 87 को अगर हम 3 से करें, 3 × 2 = 6 3 9 = 27। तो यही पेयर बन रहा है 29 × 3। 29 × 3 मल्टीप्लाई अगर हम करें तो हमारे पास 87 आ जाएगा, और 29 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें 26 आ जाएगा। इट्स मीन्स दैट y² - 29y प्लस 3y - 87 इज इक्वल टू 0। माइनस का 87 माइनस 29 पे प्लस 3 माइनस का 26, y कॉमन y - 29 एंड प्लस 3 कॉमन y - 29 इक्वल टू 0। दो पेयर आ गए हमारे पास, y - 29 एंड y + 3 इक्वल टू 0। तो दोनों पेयर को लहदा करें, y - 29 भी इक्वल टू 0 आएगा और y + 3 भी इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ से y की वैल्यू आ गई 29 एंड यहाँ से y की वैल्यू आ गई -3। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि हमें इन टर्म्स ऑफ x आंसर चाहिए। तो y की जगह जो वैल्यू लेट की तो अब वो रिप्लेस करेंगे। तो देखें x² - 4x
इज इक्वल टू 29 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू -3। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ से ये बनी एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 29 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है अगेन। अब इस इक्वेशन का अगर आप देखें तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है क्योंकि 29 का पेयर एक ही बनता है 29, जबकि हमें तो 4 चाहिए, तो इसका पेयर नहीं बनेगा। इसका मतलब इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो उसके अकॉर्डिंग मैं वैल्यू लिख रहा हूँ। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -4 एंड सी की वैल्यू -29। इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है, देखें एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो माइनस माइनस प्लस का 3 -3 -1 -4 x कॉमन x -3 -1 कॉमन x -3 इक्वल टू 0। दो पेयर आ गए, x -3 का पेयर आ गया, x -1 का पेयर आ गया इक्वल टू 0। x -3 इक्वल टू 0 एंड x -1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई 3 एंड x की वैल्यू आ गई 1। अब ये जो इक्वेशन है इसको हम किसके ज़रिए सॉल्व करेंगे? क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से मैं सॉल्व करता हूँ। उसके लिए आपको इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब जस्ट हम लोगों ने वैल्यू पुट करनी है इसका, ये तो आंसर आ गए हैं आपके पास दो। ठीक है, अब इसके लिए जस्ट इसमें वैल्यू पुट करनी है हमें। तो आप देखें x इज इक्वल टू -4 प्लस -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू क्या 1, बी की वैल्यू क्या -29, सी की सॉरी और 2 इंटू 1 माइनस इंटू -4, सी की वैल्यू -29 और 1। अब सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू 4 प्लस -16 प्लस, अब 29 इंटू 4 हमारे पास क्या आएगा 116 डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू 4 प्लस -16 ऐड करके देखते हैं 132 इज डिवाइडेड बाय 2। अब 132 के हमारे पास स्क्वायर रूट तो नहीं होता, लेकिन हमने इसको क्या चेक करना है 132 अगर आप देखें तो 4 3 12 और 4 3 12 यानी कि 4 इंटू 33 इसका पेयर बन सकता है। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 4 इंटू 33 ओवर 2। x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2 ओवर 33 ओवर 2। x इज इक्वल टू 2 कॉमन 1 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 कॉमन आ गया वैसे ही, तो प्लस माइनस अंडर रूट 33 ओवर 2। ये कटिंग होगी तो x की वैल्यू क्या आई 1 प्लस माइनस अंडर रूट 33। ठीक है, तो अब इसका सोल्यूशन सेट क्वेश्चन का अगर हम लिखना चाहें तो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3 1 1 प्लस माइनस अंडर रूट 33। ये हमारे पास इसके 3 यानी कि टोटल 4 आंसर आ गए हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास इसी तरह का एक और क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, वो भी ऑलमोस्ट इसी तरह का, तो उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 16 के जो पेयर दिए हुए हैं x -1 x -2 x -8 x प्लस 5 प्लस 360 इज इक्वल टू 0 प्लस 360 इक्वल टू 0। तो इसमें अगर आप देखें कांस्टेंट टर्म्स को चेक करें तो इसमें वैसे ही सीक्वेंस में लिखा हुआ है, क्योंकि -1 -2 -3 -8 प्लस 5 -3 सेम आ रहा है। तो इसका मतलब सीक्वेंस ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, आपने जस्ट सब मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर -2x -x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x -8x -40 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 एंड एक्स स्क्वायर -3x -40 प्लस 360 इक्वल टू 0। सेम वैल्यू आगे लेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर -3x किसके इक्वल y के इक्वल, वैल्यू पुट कर देते हैं y की, तो y प्लस 2 एंड y
40 इज इक्वल प्लस 360 इज इक्वल टू 0। अगेन मल्टीप्लिकेशन है वाई स्केयर माइनस 40y प्लस 2y माइनस 80 प्लस 360 इक्वल टू 0। तो वाई स्केयर माइनस 38y और माइनस यहाँ पे आपके पास क्या रह जाएगा 280, ठीक है, इक्वल टू 0। इट्स मीन्स दैट अब 280 की फैक्टराइजेशन करनी है हमने कि हमारे पास क्या है 38, हमारे पास क्या है 38, तो 28 मल्टीप्लाई बाई 10 280 और 28 प्लस 10 380 38। इट्स मीन्स डैट अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास प्लस का आ रहा है तो वाई स्केयर माइनस 28 वाई माइनस 10y प्लस 280 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप देखें माइनस माइनस प्लस का 280 माइनस 28 माइनस 10 माइनस 38 वाई कॉमन y माइनस 28 माइनस 10 कॉमन y माइनस 28 इक्वल टू 0। तो दो पेयर इसके भी बन गए y माइनस 28 एंड y माइनस 10 इक्वल टू 0। दोनों को सेपरेट रख के हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, हम y की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले और देन उसमें हम x की वैल्यू जो हमने लेट की है वो रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं अब पेयर हमारे पास y माइनस 28 इक्वल टू 0 आएगा, y माइनस 28 इक्वल टू 0। दूसरा पेयर हमारे पास y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो y अब यहाँ पे दूसरी साइड ले जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप y की जगह वैल्यू पुट कर दें, y की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 3x है तो देखें एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से बात आ गई फैक्टराइजेशन की। अब देखिए 28 का पेयर बनाना है कि 3 आए, 7 4 था 28 और 7 में से 4 3 इसका पेयर बन रहा है। अब यहाँ से अगर आप देखें 10 का पेयर 5 2 था 10 5 माइनस 2 3। इट्स मीन्स दैट दोनों फैक्टराइज हो सकती हैं फैक्टराइजेशन के मेथड से। तो फैक्टराइज करते हैं हम इनको, देखिए आप एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 28 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन x माइनस 7 प्लस 3 कॉमन x माइनस 7 इक्वल टू 0। दो पेयर आ गए x माइनस 7 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 का पेयर आ गया और x प्लस 2 का पेयर आ गया इक्वल टू 0। तो x माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2। तो 4 आंसर आ गए इसके। सोल्यूशन सेट हम किस तरह लिखेंगे, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 5 7 माइनस 3 माइनस 2। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक आपको अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई, आपकी एक्सरसाइज 1.3 भी कंप्लीट होगी। इसमें हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस पढ़ी थी, ठीक है, और उनको सबसे पहले हमने रिड्यूस किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, देन उनको सॉल्व करके उसके रूट्स यानी कि उसकी वैल्यूज़ निकाली थी। तो अगर आपको 1.3 कंप्लीट में कोई प्रॉब्लम है या इस एक्सरसाइज इन क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप फीडबैक करके कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर की इजाज़त चाहते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।